स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। उसी क्रम में आज का विषय है ड्रेस मेकिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी। ड्रेस मेकिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों में लेकर के आपके लिए आए हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियोस में और क्या क्या सुधार चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेस मेकिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेस मेकिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं क्लीनिंग, हेल्थ केयर, प्रमोट रिकवरी और सेफ फर्नीचर। इसका सही ऑप्शन है सी, प्रमोट रिकवरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर एक टूल का चित्र बना करके दिया हुआ है। इस टूल का नाम आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने अपने फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ में भी इंक्लूड किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इस टूल का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है स्निपर, दूसरा ऑप्शन है स्टिच कटर, तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रॉयडरी सीजर, चौथा ऑप्शन है AWL। तो इसका सही आंसर है ए, स्निपर। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इक्विपमेंट? जो इक्विपमेंट आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका पॉइंट प्रेसर, दूसरा ऑप्शन है टेलर्स हेम, दर्जी का हेम, तीसरा ऑप्शन है स्लीव बोर्ड, चौथा ऑप्शन है नीडल बोर्ड। इसका सही आंसर है सी, स्लीव बोर्ड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? ये टूल जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस टूल का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेट स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है कार्ड स्केल, तीसरा ऑप्शन है टेलर्स आर्ट कर्व, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच कर्व। देखने में ये सेट स्क्वायर जैसा दिख ज़रूर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली टेलर्स आर्ट कर्व है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका सही आंसर है सी, टेलर्स आर्ट कर्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन रिलेटेड ऑफ स्विंग नीडल्स? सिलाई सुइयों का वर्गीकरण किससे संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग, ताकत और लंबी, दूसरा ऑप्शन है लेंथ एंड थिकनेस, लंबाई और मोटाई, तीसरा ऑप्शन है स्टिफनेस एंड लॉन्ग, स्टिफनेस और लंबे, चौथा ऑप्शन है शैंक एंड लॉन्ग। इसका सही आंसर है बी, लेंथ एंड थिकनेस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द टू बेसिक क्लासेस पॉइंट्स ऑफ द नीडल? पहला ऑप्शन है राउंड पॉइंट एंड कटिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है राउंड पॉइंट्स एंड हैवी सेट पॉइंट, गोल बिंदु और भारी सेट बिंदु, तीसरा ऑप्शन है राउंड पॉइंट एंड सेट क्लोथ पॉइंट, राउंड पॉइंट एंड सेट क्लॉथ पॉइंट, चौथा ऑप्शन है राउंड पॉइंट्स एंड मीडियम बॉल पॉइंट्स। इसका सही आंसर है ए, राउंड पॉइंट्स एंड कटिंग पॉइंट्स, गोल बिंदु और काटने का बिंदु। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? ये टूल जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस टूल का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सीम गेज, दूसरा ऑप्शन है ड्रेस मेक मार्कर गेज, तीसरा ऑप्शन है मेटल टेप, चौथा ऑप्शन है ट्रांसफर रूलर। इसका सही आंसर है बी, ड्रेस मार्कर गेज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्विल वीव फैब्रिक? ट्विल बुनाई कपड़े के उदाहरण कौन से हैं? पहला ऑप्शन है लिनन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकेड यानी जरी का वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है डेनिम, चौथा ऑप्शन है कॉटन। तो इसका सही आंसर है सी, डेनिम। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉरन फैब्रिक? गैर खराब कपड़ों का उदाहरण कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है सिल्क, दूसरा ऑप्शन है फेल्ट, तीसरा ऑप्शन है पॉलिस्टर, चौथा ऑप्शन है नाइलॉन। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, फेल्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच वन इज नैप्ड फैब्रिक? कौन सा कपड़ा बुना हुआ है? पहला ऑप्शन है सिल्क, दूसरा ऑप्शन है वेलवेट, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन, चौथा ऑप्शन है पॉलिस्टर। इसका सही आंसर है बी, वेलवेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11, विच फैब्रिक इज नेसेसिटी टू विंटर वेयर? सर्दियों के कपड़े पहनने के लिए कौन सा कपड़ा आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है कॉटन, दूसरा ऑप्शन है वूल, तीसरा ऑप्शन है कपूक, चौथा ऑप्शन है लिनन। हिंदी में पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन ऊन, तीसरा ऑप्शन रुई तथा चौथा ऑप्शन लिनन। इसका सही आंसर है बी, वूल, वूल यानी ऊन। अगला प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, विच टाइप ऑफ वीविंग एग्जाम्पल फॉर मुस्लिन
फैब्रिक मुस्लिन या तफेला के लिए किस प्रकार के बुनाई उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है ट्विल वीव, दूसरा ऑप्शन है स्टेन वीव, तीसरा ऑप्शन है प्लेन वीव, चौथा ऑप्शन है मैट वीव। हिंदी में पहला ऑप्शन है ट्विल वीव बुनाई, दूसरा ऑप्शन है स्टेन बुनाई, तीसरा ऑप्शन है सादा बुनाई, चौथा ऑप्शन है मैट बुनाई। इसका सही आंसर है सी, सादा बुनाई अर्थात प्लेन वीव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। विच मेड ऑन यान विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्मूथ सरफेस टू द फैब्रिक। यान पर बना कौन सा मजबूत होगा, कपड़ों के लिए चिकनी उत्पादन होगा? पहला ऑप्शन है ट्विस्ट, दूसरा ऑप्शन है स्टेपल्स, तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, चौथा ऑप्शन है लॉन्गर लंबे समय तक। इसका सही आंसर है ए, ट्विस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। विच इज मैन मेड फाइबर। मनुष्य द्वारा निर्मित कौन सा फाइबर है? पहला ऑप्शन है कॉटन यानी कपास, दूसरा ऑप्शन है सिल्क यानी रेशम, तीसरा ऑप्शन है वूल यानी ऊन, चौथा ऑप्शन है पॉलिस्टर यानी ये पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा पॉलिस्टर। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 15। विच टाइप ऑफ फैब्रिक डू नॉट हैव ग्रेन। किस प्रकार के कपड़ों में ग्रेन नहीं होता? पहला ऑप्शन है वोवन फैब्रिक यानी बुने हुए कपड़े, दूसरा ऑप्शन है ट्विल वीव फैब्रिक यानी कि ट्विल कपड़ा बुना, तीसरा ऑप्शन है नॉन वुवन फैब्रिक यानी कि बगैर बुना हुआ कपड़ा, चौथा ऑप्शन है प्लेन वीव फैब्रिक यानी कि सादा कपड़ा बुना। इसका सही आंसर है सी, बगैर बुना हुआ कपड़ा। आपके सामने है प्रश्न नंबर 16। व्हाट इज कॉल्ड ऑफ रेक्टेंगुलर इंटरलेसिंग यार्न। रेक्टेंगुलर इंटरलॉकिंग यार्न को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है वीविंग यानी बुनाई, दूसरा ऑप्शन है निटेड यानी बुना हुआ, तीसरा ऑप्शन है नॉन वुवन यानी गैर बुना हुआ, चौथा ऑप्शन है स्टेन वीव यानी कि स्टेन बुनाई। तो इसका सही आंसर है ए, वीविंग अर्थात बुनाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। विच इज़ द फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से फाइबर इनमें से कौन सा फाइबर पौधों से उत्पन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है वूल अर्थात ऊन, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन, तीसरा ऑप्शन है कॉटन अर्थात कपास, चौथा ऑप्शन है पॉलिस्टर। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है कॉटन अर्थात कपास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। ये आपके सामने एक चित्र प्रदर्शित हो रहा है। इस चित्र में आपको बताना है ये जो एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स का मतलब क्या है? तो आपके पहला ऑप्शन है वाप यानी कि ताना, दूसरा ऑप्शन है वेफ्ट अर्थात कपड़ा, तीसरा ऑप्शन है बायस, चौथा ऑप्शन है क्यूब अर्थात घन क्षेत्र। इसका सही आंसर है सी, बायस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। विच इज अ नेचुरल फाइबर। एक प्राकृतिक फाइबर इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन, तीसरा ऑप्शन है रेयॉन तथा चौथा ऑप्शन है वूल। इसका सही आंसर है डी, वूल अर्थात ऊन। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। विच इज़ द टेम्पररी स्टिच। इनमें से अस्थायी स्टिच कौन सा है? पहला ऑप्शन है रनिंग स्टिच, दूसरा ऑप्शन है अनइवन बास्टिंग, तीसरा ऑप्शन है बैक स्टिच, चौथा ऑप्शन है पिक स्टिच। तो इसका सही आंसर है बी, अनइवन बास्टिंग। हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आपके पास में हमारे वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।